नमस्कार। आज कवि शंकर चक्रवर्ती की कविता का अनुवाद लेकर आपके सामने आए हैं। शंकर चक्रवर्ती का जन्म उत्तर बंग के एक गांव में हुआ था। बहुत शांत, विनयी, मृदुभाषी, रुचिशील वे एक सज्जन हैं। बचपन में पढ़ाई करते समय साहित्यिक होने का सपना उन्होंने अपने मन में संजोया था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद अपना सपना पूरा करने के लिए वे राजधानी कोलकाता आ पहुँचे। साहित्य का जुनून सवार था, इसलिए उन्होंने आगे पीछे कुछ सोच नहीं किया। यहाँ आकर उन्हें समझ में आई कि साहित्य क्षेत्र भी एक चुनौतीपूर्ण है। झेलना पड़ता है तरह तरह के कष्ट। जीवन यापन के लिए अगर कोई उपाय न हो तो केवल साहित्य रचना द्वारा दिन गुजारना संभव नहीं होता है। अनेक ख्यातिमान साहित्यिकों से उनका परिचय तो हुआ, उनकी सहानुभूति और स्नेह दोनों मिला, पर इससे काम तो नहीं चलता है ना। शंकर वहाँ टिक नहीं पाए। हार कर वे भाग्यान्वेषण के लिए बराक घाटी आ पहुँचे। यहाँ के कई दैनिक पत्रिकाओं में उन्होंने बहुत दिन तक काम किया। जो कुछ मिलता उससे पेट तो चल जाता, पर अपने ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। अंत में एक सफल साहित्यकार होने की सपना को वे सीने में दफना दिया। संस्कार अनुसार उन्होंने सफलता न मिलने का कारण पिछले जन्म का कर्मफल ही है, यह मान लिया। इसी बीच शंकर बराक घाटी में ही विवाह कर लिया। मन उदास तो था, कभी कभी अपने मन के भावों को रचनाबद्ध, पंक्तिबद्ध करते तो थे, पर उससे कोई विशेष प्रचार और प्रसार नहीं हुआ, यद्यपि वो खुद ही प्रचार विमुख हैं। में करीमगंज नववार्ता प्रसंग में उन्होंने अपनी आशियाना ढूंढ पाया। दैनिक पत्रिका का संपादक शंकर को बहुत ही सात्विक जीवन और आध्यात्मिक भावनाओं को देख प्रसन्न हुए और उन पर अपना स्नेह सिंचित कर पत्रिका का विभागीय संपादन का दायित्व सौंप दिया। शंकर के जीवन के हर सुख दुख में उन्होंने अपनी ओर से हर प्रकार के सहायता और सहयोग करते रहे। कहा जा सकता है शंकर अंतराल के कवि हैं। वे कभी खुद को कवि के रूप में न कोई अनुष्ठान में भाग लेते हैं या किसी से मिलते हैं, न कई आलोचना सभा में भी जाते हैं। आज उन्हीं की कुछ कविता लेकर आपके सामने आए हैं। उनकी कविता का गूढ़ दर्शन, जीवन बोध और आध्यात्मिकता का जो भाव है, जिस तरह उन्होंने शब्दों में पिरोया है, यह भाव को हिंदी में अनुवाद कर आपके सामने आया हूँ। आशा है शंकर की कविता का मर्मार्थ आप
समझेंगे और उन्हें सराहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बिंदु सिंह आदरणीय श्री शंकर चक्रवर्ती द्वारा रचित कविता तुम हो का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है तुम हो। पता है एक दिन धुल जाता है आंखों का काजल और असंख्य हाथियों का बल व्यर्थ होता है कैसी उपेक्षा में। महज बचपना में बीतता है अलस दोपहरे, भूल जाते हैं तुम हो सर्वत्र हो। आकाश के नील में और तुम्हारे आंखों के नील तारों में बहुत सारे सपनों में मैं उसे ही देखता हूँ। आजकल देखता हूँ बच्चों की हंसी में, पत्तों की थरथराहट में उन्हीं की मुंह छवि। मातृ जठर में भासमान अवस्था में देखता हूँ उनका मुंह। अपरिसीम कुतूहल और अस्पष्ट आभा में बहता जाए सुख दुख, पाप पुण्य, लोक स्थावर अस्थावर सब कुछ। यह एहसास संताप कातर रस सीने के पंजर में, हाहा आवाज किसका है यह आह, सुनता हूँ किसका भारी पदचाप। गर्म लोहे की यंत्रणा पर कौन लगाएगा प्रलेप, सो होने दो फिसफिसाहट हवा में, तुम तो हो सर्वत्र हो। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय शंकर चक्रवर्ती का बंगला कविता की हिंदी अनुवाद खंडित भावनाएं पाठ करने जा रही हूँ। मैं सीमा स्वर्णकार। खंडित भावनाएं। खंडित भावनाएं अगर दलबद्ध हो जाए, जाने कितनी स्मृतियों की मालिका याद नहीं। बोली थी ना एक दिन ला देगी चेरापूंजी का मेघ, पेड़ पौधों को काट कर मैंने बनाया है साफ सुथरा खेत। रग रग में जोर से दौड़ रही रक्तिम कामना, हा हा सहसा ये कैसी आवाज़। स्वर्ण चंपा के वन में चितवन की गंध, उदास प्राण इतने दिन बाद तुम शायद थबीर हो गए हो। धन्यवाद। अनुवादित कविता श्री शंकर चक्रवर्ती महोदय जी की। प्यार उसे तो तुम चाहते हो, पर चाहत है कैसी बताओ तो सही। असली और नकली की मिलावट से गुड़ प्यार अपनी मुट्ठी में रखे हो तुम। हे चालाक, सोच रहे हो सहज और सस्ते मोल में उसे खरीद लोगे। अतः घर से बाहर करो, घर के भीतर रखे हो जिसे। नमस्कार। मान्यवर शंकर चक्रवर्ती जी की हिंदी में अनुदित कविता धन्य होंगे तुम। सब कुछ तोड़ देते हो, अनंत कौतूहल से देखते हो समय का मोह, फिर लौट आते हो अपने नियमों में बंधे। लट्टू के सीमित आवर्त में जलप्लावित चौखट पर सर रखकर जिसे तुम सूल कर रखे थे, वह सुख और दुख अपने हाथों में ले लिया है। ठुड्डी छूकर उसे नमकीन स्वाद दो। किसे तुमने प्यार किया था, बताओ किसे। आवाज़ उठाकर उड़ जाता है काक, फैली हवा में
पंख फैला मेघ भी उड़ गया। जाओ, सब कुछ भूल जाओ तुम। देखो, ऊपर वह देखो, कैसे बहता जा रहा स्पष्ट धूसर। मरुभूमि की रेत में जैसे जलभ्रम होता है, कामनाओं को दबोच दो गर्म रेत के नीचे। धीरे धीरे पनपेगा उदग्र लालसा में मन, खौजी जड़ और तुम धन्य होगे।